So hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope that you all are preparing well and you all are well. And in today's session, we will discuss some important vocabulary words and उनके साथ में हम synonyms को भी deal करेंगे. MCQs की form में questions रहेंगे and we'll try to solve all the MCQs, like all the options of that particular question, so that in a very short period of time we'll be able to cover a lot of good and valuable content for our examination. Okay, so let us start with our today's session. और एक बात आपके लिए मेरे पास जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, दैट जो भी अभी तक हमने सेशंस कंडक्ट करे हैं, प्लीज आप उनको एज अ गाइडेंस, है ना, जैसे कि कैसे आपको एग्जाम में अप्रोच करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर अप ऑल द लाइक, है ना, ग्रामर पार्ट ऑफ दैट ऑफ इंग्लिश एंड ऑल्सो ऑल द इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो तो हम कवर करेंगे ही, बट एक वाइड पर्सपेक्टिव में देखा जाए इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर, है ना, फुल फ्लेजेड एक हमारा सब्जेक्ट, है ना. सो उसको आप एक गाइडेंस की तरह लीजिए और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं एडिशनली आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उनको भी खुद से करिए प्लीज. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन विदाउट एनी अदर फर्दर डिले. But before starting the session, this was the result of Avipedia in 2022 itself, and we are hoping for the same this year also, that we'll be able to produce a very good result. And for that, the kind of efforts our team and we are making, I hope that you will also put such kind of efforts so that you will be able to come in the category of these peoples, right? These people, okay? And उसी के लिए you are having a very good offer in which you will get 50% off on our SEBI कोर्सेज, जितने भी हमारे सेवी कोर्सेज हैं, ठीक है. यू कैन मेक अ कॉन्टेक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, दैट नंबर इज 7, यहां लिख देता हूं उसको मैं, 783777365 राइट. सो दिस इज द इंक्वायरी नंबर इन विच यू कैन गेट ऑल द रेजोल्यूशंस रिलेटेड टू योर डाउट्स. ओके, चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ. ओके, so this is your first question and 1 to 10 questions हैं and all the questions are your synonyms. okay, आपको बताने हैं इनके synonym जो भी आपको words मिलेंगे. but before that एक चीज और आपको बता देता हूं कि आपको साथ में बाकी options के भी meaning बताने हैं, right, जो भी आपको पता है. और एक चीज और इससे रिलेटेड जो भी आपको, let's suppose कि इसका एक meaning तो आपको पता है कि हाँ this is the answer, और इसके एडिशनल में इसके क्या सिनोनिम हो सकते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे साथ के साथ, सो दैट आपका अच्छे से वो जो रिवीजन हो सके, राइट. चलिए फिर, रैप्चरस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रैप्चरस, बताइए. रैप्चरस का मतलब क्या होता है? रैप्चरस का मतलब देखिए, इसका मतलब होता है, पहले तो आपको मैं एक चीज बताता हूं. एक होता है रैप्चरस, एक होता है रप्चर, ठीक है. रैप्चर और रप्चर, इसको रैप्चर लिखता हूं, बेटर रहेगा. ठीक है, रैप्चर, जस्ट इसको क्या हो गया, अच्छा रैप्चर, है ना. ठीक है, एक लिख दिया रैप्चर, एक लिख दिया रप्चर. अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो देखिए. पहले रैप्चर का मतलब तो होता है, इसका रप्चर का मतलब पहले बताता हूं. इसका मतलब होता है किसी चीज का ब्लास्ट हो जाना, ठीक है. ओके, इंग्लिश में काफी अच्छा इसके लिए इडियम है गो ऑफ. ओके, गो ऑफ. और रैप्चरस का मतलब होता है एकदम रैप्चर हैप्पी, ठीक है, कि खुशी के मारे वो रैप्चर, है ना. ऐसे कुछ भी लिंक कर लो आप, कुछ भी निमोनिक बना सकते हो. यू कैन मेक एनी निमोनिक विच यू फील बेटर फॉर योरसेल्फ. हैप्पी हो गया, जॉय हो गया, जुबिलियंट हो गया, ठीक है, जोकोज हो गया, जोंटी हो गया,
ठीक है, और कौन सा हो गया, मर्की हो गया, मर्थ हो गया। ये सारे के सारे जो इडियम्स, ये सॉरी सारे के सारे जो वर्ड्स है, ये सारे के सारे हैं सिनोनिम्स और किसका, रैप्चरस। हाँ, एक और वर्ड लिख लो, यूफोरिक, यूफोरिया, यूफोरिक हो गया। ठीक है, अब एक और वर्ड लिख लो, एक्सटेटिक, राइट। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, एक्सटेटिक हो गया, यूफोरिक हो गया, जोंटी, हैप्पी, जोकोस, मर्की, जॉय, जुबिलियंट, मर्थ। ठीक है, पर्की हो गया, पग जब मिलते हैं तो कैसा फील होता है, पर्की। ठीक है, इसको मर्की की जगह पर्की कर लो, इसको छोड़ दो। तो क्वेश्चन पे आइए वापस, रैप्चर पूछा गया है आपसे, और रैप्चर के आपको मैंने सारे के सारे इडियम्स बता दिए हैं। एक्सटेटिक इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, और रैप्चर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जब हमारे बॉडी में सेल्स जो है रैप्चर नहीं होते, वो याद रखिएगा। रैप्चर का मतलब अभी जस्ट बता गया था, रैप्चर का मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी। और रप्चर का मतलब होता है किसी चीज का फटना, स्पेशली जब हमारे सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं वो रप्चर होते हैं, सेल्स गोट रप्चर। ओके, इमैक्युलेट का मतलब होता है कोई भी स्पॉटलेस, ठीक है, कोई भी मतलब दाग नहीं है किसी भी टाइप का, कोई भी है ना, स्पॉटलेस। इमैक्युलेट का मतलब होता है परफेक्ट काइंड ऑफ, एकदम नीट एंड क्लीन। क्लियर। और अमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली, एमिटी यूनिवर्सिटी, एमिटी इंटरनेशनल है ना, हेडक्वार्टर उसके हैं लंदन में, राइट। एमिटी का मतलब फ्रेंडली। क्वेयर का मतलब होता है अजीब, क्वेयर का मतलब क्या होता है, ओड, बिजार, या फिर हैकनियर्ड। एक मिनट, हैकनियर्ड हो गया, ठीक है, घिसा पिटा, आउटडेटेड, राइट। ये किसका मतलब, क्वेयर का। एक काफी अच्छा वर्ड है ग्रोटेस्क, याद रखिएगा इसको, ग्रोटेस्क। ये जितने भी मैंने वर्ड्स यहां पे लिखे हैं, दिस इज द राइट वे, जो कि आपको यूज करना है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है जब भी आप क्वेश्चंस करो, वोकैबुलरी पार्ट स्पेशली। बाकी एमसीक्यूज के मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए। ओके, थोड़े टाइम में आप फिर अच्छा कंटेंट कवर कर पाओगे और अच्छा सिलेबस भी कवर हो पाएगा आपका। सो ये सारा का सारा इसके थ्रू जितने भी क्वेश्चन देखो, पूरे सेशन में इतने क्वेश्चन नहीं करेंगे जितने हमने एक स्लाइड में कर लिए, राइट। सो दिस शुड बी द वे इन विच यू हैव टू स्टडी। ये इसके मीनिंग रहे, ठीक है। इलेटेड काफी अच्छा वर्ड है, यूफोरिक मैंने बता दिया, डिलाइटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, मैग्नेनिमस का मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब होता है, देखो नाम भी कितना बड़ा, स्पेलिंग, ठीक है। तो बड़ा नाम तो बड़े काम, ठीक है। बड़े काम मतलब काफी ज्यादा, यू कैन से फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है, या फिर इससे फिलेंथ्रोपिस्ट रहने दो आप, ठीक है। इसके लिए वर्ड लिखिए बेनेवोलेंट, ठीक है, काइंड, ठीक है, चैरिटेबल और ऑल्ट्रिस्टिक, परोपकारी। जो लोग दुनिया का भला चाहते हैं, दुनिया के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, उनको बोलते हैं मैग्नेनिमस। फॉर एग्जाम्पल आर रतन टाटा सर, he is a very magnanimous personality और very altruistic person, right। diligent का मतलब होता है दिल्ली के एजेंट। दिल्ली के एजेंट कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग के लिए अनदर वर्ड क्या है, असीडुअस। असीडुअस हो गया, और क्या हो गया, आर्डुअस, मेहनती, ठीक है, काफी ज्यादा। और टॉयलसम, टॉयलसम का मतलब तेल निकाल दिया भाई, इतना काम करवाते हैं, ठीक है, ये जो ठेकेदार लोग होते हैं, टॉयलसम, ठीक है। डिलीजेंट मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, लेबोरियस और इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का भी मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ये सारे मीनिंग आपको याद रखने हैं। आर्डुअस और डिलीजेंट बोथ आर सेम, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन
हमारा इसको लिख देता हूं, इसको रेड से कर देता हूं राइट आंसर को। सो द राइट आंसर इज ऑल्ट्रिस्टिक। ठीक है, मैलिशियस का मतलब होता है, ठीक है, हीन भावना वाला। मैल जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब होता है बैड, मैल का रूट वर्ड ही होता है बैड, मैलिशियस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चले फिर। हाँ, एक काफी अच्छा वर्ड है म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट। ठीक है, मैग्निफिसेंट तो काफी शानदार, म्यूनिफिसेंट होता है ऑल्ट्रिस्टिक। ठीक है, म्यूनिफिसेंट याद रखिएगा, इसको लिख देता हूं इसमें, कहां गया ये, हाँ इसी में लिख लो इसको। एक काफी अच्छा वर्ड है दैट इज म्यूनिफिसेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अकाउंटमेंट्स। अकाउंटमेंट्स का मतलब क्या होता है? क्या पैराफर्नेलिया होगा, क्या रैम्पेंट होगा, या इम्प्रेग्नेबल, या फिर अपार्टमेंट्स? बताइए। व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट मीनिंग फॉर द सेम अपार्टमेंट्स के लिए, सॉरी अकाउंटमेंट्स के लिए? बताइए बताइए। अकाउंटमेंट्स का मतलब होता है इक्विपमेंट, ठीक है, या फिर एपरेटस, या फिर पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया, एक मिनट कहां चला गया, ठीक है, पैराफर्नेलिया, इसको नीचे लिखना पड़ेगा। अरे ठीक है, पैराफर्नेलिया। सो अकाउंटमेंट्स के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, रैम्पेंट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? रैम्पेंट का मीनिंग क्या होता है? रैम्पेंट का मतलब बताइएगा कोई? इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है जिस चीज को, जैसे आप कहीं पे, जैसे हमारी आपने देखा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसको समझाता हूं मैं आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये थोड़ी सी हमारी प्रेग्नेबल इन नेचर होती है, ट्रांसपेरेंट मतलब, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब कि ये अपने थ्रू चीजों को अंदर और बाहर आने और जाने देती है, दैट इज ये प्रेग्नेबल। बट इम्प्रेग्नेबल का मतलब जो चीज को भेदा नहीं जा सकता। जैसे आपने सुना होगा महाभारत का, है ना, कि दैट वाज इम्प्रेग्नेबल, जो चक्रव्यूह बनाया गया था दैट वाज इम्प्रेग्नेबल, उसको और वो अभेद्य था, बट फिर भी अभिमन्यु ने उसको भेद दिया था, राइट। इम्प्रेग्नेबल, ठीक है, विच कैन नॉट बी प्रेग्नेटेड, ठीक है, जिस विच कैन नॉट बी यू कैन से क्लोज्ड, और जिसके, जैसे पुराने टाइम में बड़े जो राजा महाराजा लोग होते थे वो ऐसी ऐसी दीवारें बनाते थे जिसको भेद पाना मुश्किल था, राइट। सो इम्प्रेग्नेबल। अपार्टमेंट्स आपको पता है। रैम्पेंट का मतलब बताएगा कोई? ठीक है, रैम्पेंट बताएगा कोई? रैम्पेंट का मीनिंग क्या होता है? देखो, रैम्पेंट का मतलब होता है जिस चीज को कंट्रोल, अनकंट्रोलेबल यू कैन से, राइट। अनकंट्रोलेबल हो गया, काफी अच्छा वर्ड है परवेजिव, ठीक है, परवेजिव, ओके, अनकंट्रोलेबल, परवेजिव। जैसे याद कर लीजिए रैम्पेंट, कि रावण के लिए राम, राम को रोक पाना मुश्किल था, रैम्पेंट। राम वॉज अनकंट्रोलेबल, ठीक है, ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल, राइट, so that is why he defeated Ravan.
तो इसको याद कर लीजिए, राम वॉज अनकंट्रोलेबल, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्टिडियस, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? फास्टिडियस इंडोलेंट होगा, स्क्रूपुलस होगा, डिमेंटेड होगा या क्विक होगा? बताइए, व्हाट इज गोइंग टू बी द राइट मीनिंग फॉर द वर्ड दैट इज फास्टिडियस? बताइए। देखो, इंडोलेंट का मतलब होता है रूड, ठीक है, नहीं सॉरी, रूड बोल रहा हूं, एक मिनट रुकिए जरा, इसका चेक करना पड़ेगा मीनिंग, आई एम डाउटफुल। इम्प्यूडेंट, रूड, एक तो आपका वर्ड होता है इम्प्यूडेंट, एक होता है इंडोलेंट। इंडोलेंट, एक होता है इंसोल्वेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है रूड, इंडोलेंट का होता है इनएक्टिव, ठीक है, जो हिलना डुलना पसंद नहीं करता, इंडोलेंट। और इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, ठीक है, बैंकरप्ट। इज दैट क्लियर? सो इंडोलेंट रूड नहीं होगा यहां पे, इंडोलेंट का मतलब होगा इनएक्टिव, लेजी, ठीक है। टॉर्पिड एक काफी अच्छा वर्ड है इसके लिए, टॉर्पिड। स्क्रूपुलस का मतलब होता है ऑनेस्ट, और इसका अपोजिट वर्ड जो होगा दैट वुड बी अनस्क्रूपुलस। डिमेंटेड का मतलब होता है मेंटल, इजी याद करने के लिए, ठीक है, या फिर इनसेन। क्विक का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। ओके, फास्टिडियस का मीनिंग अब अगर किसी को पता नहीं है, सो आप इन क्वेश्चंस जो भी हमने 4 ऑप्शंस देखे हैं, इसका मतलब आप नहीं निकाल पाएंगे। फास्टिडियस का मतलब होता है ऑनेस्ट, इसको याद कैसे करोगे? जो लोग फास्ट रखते हैं वो कैसे होते हैं? ईमानदार, समझने के लिए जस्ट, है ना, दिस इज नॉट द रियलिटी बट, राइट। फास्टिडियस लोग जो है वो थोड़े से ईमानदार होते हैं, आप इसको समझ सकते हो ऐसे, फास्टिडियस मतलब स्क्रूपुलस। ओके, सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसके कुछ मीनिंग है। ऑनेस्ट, मेटिकुलस, मेटिकुलस वो लोग होता है जो परफेक्ट होते हैं, हर चीज को परफेक्शन के साथ में करना पसंद करते हैं। असीडवस लोग मेहनती, और जो मेहनती होते हैं वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ईमानदार भी होते हैं, अपना काम को बड़ी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी के साथ में करना प्रेफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 5, स्टर्न। अब स्टर्न का मतलब क्या होता है? स्टर्न का मतलब क्या होगा? बाकी ऑप्शंस देखते हैं पहले। अपोजिट, अनरिलेंटिंग, यील्डिंग, स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब होता है ओकेजनल, ओकेजनली, कभी कभार, ठीक है। यील्डिंग का मतलब होता है जो गिव अप कर देता है। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है नॉट गिविंग अप। और अपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट हो गया, एप्ट हो गया, जर्मेन हो गया और रेलिवेंट हो गया। ये सारे के सारे हैं इसके ही सिनोनिम्स। ओके, सो स्टर्न का मतलब कैसा होता है? ये होता है जिद्दी, स्टबन, ऑब्स्टिनेट। देखो इसको कैसे याद करो, टिन वर्ड आ रहा है इसमें, टिन। टिन वर्ड का मतलब क्या होता है? टिन वर्ड जो होता है थोड़ा सा मजबूत, मतलब टिन जो हमारा है धातु है, थोड़ा सा मजबूत उसको माना जाता है। सो टिन मतलब जो वो लोग जो ऑब्स्टिनेट होते हैं। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी लोग, स्टबन, म्यूलिश खच्चर की तरह जिद्दी, ठीक है। ओके, म्यूलिश हो गया, पिग हेडेड बोल सकते हो, बिग नहीं पिग है ये, ठीक है। इसको साफ करके फिर से लिखता हूं, ठीक है, पिग हेडेड। ओके, स्टर्बन हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, म्यूलिश हो गया, जिद्दी, है ना। ओके, सो द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम पूछा गया है जिद्दी, और यहां पे जो गिव अप नहीं करता
तो वही होगा सिद्धि, अनरिलेंटिंग इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, एंड आपको ऐसे ही पढ़ना है इनको। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, अडामेंट, हाँ काफी अच्छा वर्ड है अडामेंट, जो अडियल होता है, अडा अडियल। ठीक है, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, कठोर, स्टबन। ओके, चले क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, ऑगमेंट। दिस इज नॉट आर्ग्यूमेंट, दिस इज ऑगमेंट। सो आर्ग्यूमेंट ऑप्शन में है, कट करो इसको। ठीक है, ऐसा वर्ड कभी मिल जाए तो उसको मोस्टली पहले, सबसे पहले कट कर दो, अगर आपको एलिमिनेट करना भी है उसको तो। ऑगमेंट का मतलब बाद में देखते हैं, पहले बाकी ऑप्शंस का मतलब देखते हैं। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंटेशन, इसका मतलब होता है दिखावा करना, पोम्पस, शो ऑफ। ठीक है, एक्सैजरबेट का मतलब होता है उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, टू वर्सन, मोस्टली उसको बदतर कर देना, वर्सन। ठीक है, या फिर एम्पलीफाई करना, उस चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, इंक्रीज करना उस चीज को। और क्या हो सकता है? इंक्रीज करना, एक्सैजरेट करना, एम्पलीफाई करना। चलो फिलहाल के लिए काफी है। अब देखिए ये डिक्रीज इसका। ठीक है, एक चीज और याद रखिए, जब भी आपसे इस सिनोनिम और एंटोनिम पूछा जाए, और अगर ऑप्शन में आपको ऐसा लगता है कि दो वर्ड्स का ना अपोजिट दे रखा है, जैसे इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया इंक्रीज, यहां पे दे रखा है डिक्रीज, सो इन दोनों में से ही कोई आंसर होने वाला है, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, ये एक तरीका है क्वेश्चन को समझने का। मोस्टली आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, और जो दो ऑप्शन अपोजिट होंगे तो ट्राई करिए उन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा सेम है तो डेफिनेटली वो आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया ऑप्शन में, मैंने हैप्पी भी लिख दिया और मैंने जॉय भी लिख दिया, जॉयस, तो ऑब्वियसली ये दोनों अगर ऑप्शन में है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी योर आंसर। ठीक है, सेम एक से ज्यादा अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन में है, उनको एलिमिनेट करिए, और अगर आपको लगता है ऑप्शन में ऑपोजिट्स हैं तो उन दोनों पे थोड़ा सा गौर फरमाइए, बिकॉज उनमें से ही कोई एक आंसर होने वाला होगा। और ऑगमेंट का मतलब भी होता है इंक्रीज करना किसी चीज को। ठीक है, सो इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सैजरबेट, वर्सन करना, इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना। ठीक है, एक एग्रावेट का भी मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा एग्रावेट करना, और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको खराब करना, एग्रावेट। एक मिनट, एग्रेट लिख दिया मैंने। ठीक है, एग्रावेट। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रावेट करना, मतलब ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये रही इसकी, और ज्यादा कुछ अच्छे वर्ड्स, इंक्रीज हो गया, एग्रावेट मैंने बता दी, सप्लीमेंट करना, हाँ इंक्रीज करना, सप्लीमेंट्स खाते हैं ना बॉडी को थोड़ा सा गेन करने के लिए, राइट। ओके, एक्सैजरबेट करना, एम्पलीफाई बता दिया मैंने, एलिवेट करना, उस चीज को और ज्यादा बढ़ाना, बट ये थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड एलिवेट। ओके, ऑगमेंट भी ऐसे पॉजिटिव वर्ड है। ओके, बट ये एग्रावेट इसको हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी, इसके ऑप्शंस देखिए, एम्बैरेसमेंट, स्पेलिंग देख लीजिए, EMBARRASSMENT, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिएशन, ह्यूमैनिटी। अब देखिए वर्ड काफी सिंपल है बट कई बार कंफ्यूज कर देता है। ह्यूमिलिटी, एक आ गया ह्यूमिलिएशन, एक आ गया हमारा ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज, इन सबके वर्ड्स देखते हैं अब, जस्ट अ मोमेंट। अब देखिए ह्यूमिलिटी वर्ड देखिए जरा। अब ये जो ह्यूमिलिएशन बना ना, ये ह्यूमिलिटी से नहीं बना, ये ह्यूमिलिएट से बना है। ये बना है किससे? ह्यूमिलिएट से। ह्यूमिलिएट से बना ह्यूमिलिएशन, इसका नाउन बन गया। बट ह्यूमिलिटी का मतलब होता है काइंडनेस, पोलाइटनेस, राइट। और इसका मतलब होता है एम्बेरसमेंट। ठीक है, और इसका मतलब होता है ह्यूमैनिटीज, एक तो इसको बोलते हैं आर्ट्स को, और ह्यूमैनिटी का मतलब एक होता है वर्ड हमारा ह्यूमैनिटी। याद रखिएगा, ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटीज में फर्क है। ह्यूमैनिटी होता है मानवता,
ठीक है, मैनकाइंड जिसको आप बोलते हो। ये ऐसे वर्ड कई बार ना क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में मिल जाते हैं और वहां पे कंफ्यूज करते हैं। ओके, सो इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए बिल्कुल क्लियर कट। ह्यूमैनिटीज हमारा सब्जेक्ट है, दैट इज आर्ट्स, और ह्यूमैनिटी मैनकाइंड, राइट। ये मैनकाइंड, ये काइंडनेस या फिर पोलाइटनेस, और ये ह्यूमिलिएशन जो वर्ड है ना, ये इट कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिएट, नॉट ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिएट से हमारा वर्ड आता है ह्यूमिलिएशन, नॉट ह्यूमिलिटी से। ओके, और इसका मतलब होता है एम्बेरसमेंट। स्पेलिंग देख लीजिए एम्बेरसमेंट के, EMBARRASS, ठीक है ना, डबल आर आएगा और डबल एस आएगा, ठीक है, एम्बेरसमेंट। बात समझ आई? सो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अब तो आप बता ही सकते हैं। ह्यूमिलिटी आपसे पूछा गया है, सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी, पोलाइटनेस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। हाँ, मोडेस्टी का भी मतलब होता है मोडेस्ट, हम्बल, हम्बलनेस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एक्विएसेंट। इसका मतलब बताना है, बट बिफोर दैट एक बार ऑप्शंस के मीनिंग देखते हैं। मेलाइन, एक्रीमोनियस, अडामेंट। अडामेंट आपने अभी जस्ट पढ़ा है, स्टबन। ओके, सो क्या लगता है ये इसका आंसर हो सकता है, बताइए। अडामेंट, स्टबन, अरे ठीक है, ये तो जैसा अभी पढ़ा के हटाऊं इसके सारे के सारे मीनिंग। स्टबन हो गया, अडामेंट हो गया, ऑब्स्टिनेट हो गया, म्यूलिश हो गया, पिग हेडेड, ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड अडामेंट। ऑब्सीक्वियस का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? और एक्रीमोनियस का मतलब होता है, एक्रीमोनियस होता है बिटर, ठीक है ना, जिसको हम कई बार लड़ाई की सेंस में भी बोलते हैं। एक्री का मतलब थोड़ा सा वॉर की सेंस में, क्राई की सेंस में जाता है, नॉट वॉर, क्राई की सेंस में, ठीक है। इरिटेबल जिसको आप बोल सकते हो, या फिर इसको झगड़ालू भी कई बार हम बोल देते हैं वैसे, ठीक है। और इसके लिए काफी वर्ड्स है, इरिटेबल हो गया, क्वारलस हो गया, क्वारलस हो गया, क्वारलसम हो गया, ठीक है। एक काफी अच्छा वर्ड है बेलिजरेंट, ठीक है। एक और वर्ड है बेलिकोज, और ये बेली, बेल वर्ड का रूट में मतलब होता है वॉर, ठीक है। ये जो बेल वर्ड आपको मैं लिख रहा हूं बार बार, इसका रूट वर्ड होता है वॉर, याद रखिएगा। बेलिजरेंट, बेलिकोज हो गया। ट्रुकू, ट्रुकुलेंट, ट्रुकुलेंट हो गया, पेटुलेंट हो गया। ये पेटुलेंट, जब आप अपने पेट को रेंट पे दे दो किसी को, दैट इज कॉल्ड पेटुलेंट, ओके। बेलिजरेंट हो गया। और मेलाइन का मतलब होता है बुरा बुरा, ठीक है, मेलाइन। बैड, बैड की सेंस में इसको हम यूज करते हैं मेलाइन को, ठीक है। ऑब्सीक्वेंस का मतलब बताएगा कोई, मुझे बताइए। ऑब्सीक्वेंस, ऑब्सीक्वेंस वो इंसान होता है जो हर बात को मान लेता है, सर्वाइल इन नेचर। इसको कट करके यहां लिखिए, सर्वाइल, ठीक है। जिसको बोलते हैं प्लाइंट, जिसको बोलते हैं सबमिसिव, जो हर चीज को, हर बात को मानने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। बात समझ आई? सर्वाइल, प्लाइंट, सबमिसिव, ओके। और अडामेंट इसका अपोजिट हो गया, ये जल्दी मान जाता है, ये जल्दी नहीं मानता। इन दोनों में से ही कोई आंसर होने वाला है फिर तो, देखा जाए तो। अभी जैसा आपको बता के हटा मैं कि जहां पे आपको दो अपोजिट मिल जाए, उसका मतलब उन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होने वाला है। एक्विएसेंट का मतलब होता है जो जल्दी मान जाते हैं, ठीक है, जो जल्दी मान जाते हैं, सर्वाइल इन नेचर होते हैं जो। ओके। और मलाइन ये होता है बैड इन नेचर, जिसको बोल सकते हो इविल, ओके। बात समझ आई? चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए फिर। एक्विएसेंट,
कोऑपरेटिव, जो जल्दी, अमेनेबल, इसका मतलब होता है फ्रेंडली। एक अमेनेबल होता है एमिकेबल। एमिकेबल का भी मतलब होता है फ्रेंडली, याद रखिएगा। प्लायंट, सर्वाइल, ऑब्सिक्वेंस, सबमिसिव, ऑल दीज आर सिनोनिम्स। एक्विएसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। पोम्पस, ऑप्शंस देखें इसके, लेमेंट, इंपीरियस, जेरेमाइड, प्रेडिकामेंट। बताइए इसके मीनिंग्स, क्या इसका आंसर हो सकता है? प्रेडिकामेंट का मतलब होता है मुसीबत का टाइम, ठीक है, डिफिकल्टी। प्लाइट, प्लाइट का मतलब फ्लाइट नहीं है, प्लाइट होता है दुख दर्द, दुख दर्द पीड़ा, राइट। प्लाइट या फिर सफरिंग, ठीक है। प्लाइट हो गया, सफरिंग हो गया, मेस, केओस, काफी अच्छे अच्छे वर्ड है। इंपीरियस का मतलब क्या होता है? घमंडी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो फस्टियन, ठीक है, या फिर सोलन हेडेड, घमंडी, स्टिफ नेकेड, ठीक है। लेमेंट का मतलब कोई बताएगा? इसका मतलब होता है मोर्नफुल, मोर्न, सैड, और इसका ये वर्ड हो सकता है सैड के लिए टॉलरस, ठीक है। और क्या इसके लिए वर्ड हो सकता है? लुगुब्रियस, लुगुब्रियस हो सकता है, डेसोलेंट हो सकता है, डेसोलेट, जो आइसोलेट हो गया, डेसोलेट फील करता है वो, ठीक है, डेसोलेट हो गया, ओके। और पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, ठीक है। पोम्पस का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। बताएगा कोई इसका मीनिंग क्या होगा? और लेमेंट मैंने बता दिया, लॉन्ग, ये अपना मोर्न, मोर्न हो गया, सैड हो गया। और जेरेमाइड का मतलब भी होता है सैड, मोर्न। अब दो मीनिंग सेम हो गए, तो क्या ये और ये आंसर हो सकता है? नेवर, ठीक है। अब या तो इसमें से आंसर होगा या प्रेडिकामेंट से होगा। पोम्पस का मतलब हो गया, मैंने क्या बताया, इंपीरियस, दिखावा करना, घमंडी टाइप की सेंस में जाता है ये। इंपीरियस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एक बार देखते हैं इसके मीनिंग। इंपीरियस हो गया, ग्रेडियोस हो गया, वेन, वेन होता है घमंडी, ठीक है। सुपरसिलियस, सुपर से भी ऊपर खुद को समझने वाला, फर्स्टियन। ब्रैगर्ड, ब्रैगर्ड होता है जो डींगे मारता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। टर्जिड, ठीक है। ये किसके, सबके किसके मीनिंग है? सारे सारे घमंडी के, ठीक है। और भी जो वर्ड लिखे, सोलन हेडेड, ठीक है, वो भी इसमें लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए और बताइए इसका मीनिंग क्या आएगा। एक्सपंज, इसका मतलब किसी चीज को इरेज कर देना, सीधा वाइप आउट कर देना, किसी चीज को कैंसल कर देना, किसी चीज को रिपील कर देना, किसी चीज को नलिफाई कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, किसी चीज को क्या कर देना। एनल लिखा वर्ड, हाँ एनल लिखो, दिस इज एनुअल नहीं, एनल है ये। एनल होता है क्वैश, क्वैश कर देना, किसी चीज को क्वैश कर देना, खारिज कर देना, ठीक है। कैंसिल हो गया, रिपील हो गया। और इसके लिए एक अच्छा वर्ड है एबोलिश कर देना, और एक इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है एब्रोगेट कर देना, ठीक है। एब्रोगेट, एबोलिश, क्वैश, एनल, एक्सटर्मिनेट, नलिफाई, रिपील, कैंसल, वाइप आउट, इरेज, एक्सपंज, सबका मतलब ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बेनिसन और ब्लेसिंग बोथ आर सेम, सिनोनिम। रिवाइव, विव का रूट वर्ड होता है लाइफ, विव का रूट वर्ड में मीनिंग होता है लाइफ, ठीक है। सो ये लाइफ की सेंस में जाता है, याद रखिएगा इन सबको, ठीक है।
सो कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके बताइए फटाफट से। हाउ इज द सेशन? देखिए जितने भी आपके लिए वर्ड्स दिए गए हैं इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये इसके लिए वाइप आउट हो गया, रेज, कैंसिल, एक्सटर्पेट, क्वैश, नॉलिफाई, और भी जितने वर्ड्स लेके आए इनको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। आप इस सेशन को अच्छे से रिवाइज करिए एंड डू शेयर द सेशन अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम द सेम। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।